करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आज का जो हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण से है। इसमें आपको पढ़ना क्या है कि हम किस प्रकार से सवालों को हल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम इन सवालों को आपको लगाना बताएंगे और इसको समझाएंगे कि आप इस सवालों को कैसे लगाते हैं। आप जो है कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाएं। तो आइए, पहले सवाल क्या कह रहा है। पहले सवाल पे हम सब लोग चर्चा करते हैं। पहला सवाल है कि द्विघात समीकरण x माइनस 3/x बराबर 1/2 को हल करना है। ये है हमारा समीकरण। चलिए पहले सवाल को हम हल करते हैं। पहला सवाल कह रहा है 3/x बराबर 1/2। तो ये है हमारा द्विघात समीकरण जिसको हमें हल करना है। चलिए इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर इसका अपान 1 मानते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटा में आ जाएगा x बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना, यहाँ बराबर का साइन है। तो जब भाग में रहेगा तो गुणे में जाता है, गुणा में रहेगा तो भाग में आता है। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा x² माइनस 3 बराबर x। ठीक है, अब 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो 2x² माइनस 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 बराबर x। अब x को उधर x का पंक्षांतर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 6, यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में x बराबर 0। उसके बाद अब इसको क्रम में लिख लेते हैं तो 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब हम करते हैं इनका गुणनखंड। क्या हो जाएगा, देखते हैं गुणनखंड होता है कि नहीं। तो 2 3 6 होता है। क्या होता है, इनका गुणा करते हैं, 2 छंगे 12, 2 गुणा में इतना करेंगे, 6 गुणा 2 बराबर 12, इतना हुआ। अब 12 हुआ। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि अंतर कितना आना चाहिए, अंतर आना चाहिए 1 का अंतर आना चाहिए। 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि उसका अंतर 1 आना चाहिए। तो 12 का एक गुणनखंड होता है 4 गुणा में 3, तो 4 3 12 होता है, और 4 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब x का गुणा कर देंगे इसमें तो x² माइनस 4x प्लस माइनस 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 प्लस 3x बराबर 3x माइनस 6 बराबर 0। ये हुआ। अब इस वाले पक्ष से इस वाले पक्ष में कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2x कॉमन ले रहे हैं। जब इसमें 2x कॉमन ले रहे हैं तो इसमें क्या बचेगा, x माइनस 2, और इसमें यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 3 6 बराबर 0। उसके बाद 2x प्लस 3 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा x माइनस 2। तो एक मान क्या आ जाएगा, एक मान आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर 2x बराबर
-3 और x बराबर कितना हो जाएगा, -3/2। एक मान तो ये हो जाएगा। दूसरा वाला मान जब निकालेंगे तो x बराबर 2 बराबर 0, तो x बराबर उधर चला जाएगा, तो x बराबर -2 है तो उधर जाएगा +2 हो जाएगा। तो एक मान क्या आ जाएगा, -3/2 और दूसरा आ जाएगा 2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था दो घात समीकरण का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको देगा केवल 3 से 4 नंबर। तो यूपी बोर्ड में जो है अब की बार इसी प्रकार से सवाल पूछेगा, जो कि आपको जो है मान चलिए कि तीन नंबर या 4 नंबर में जो है ये सवाल आएगी। तो आप इस सवाल को इस मेथड से आप जो है हल करिएगा। अब हम सब लोग चर्चा करते हैं अगली सवाल क्या कह रहा है। अगली सवाल को हम हल करना आपको बताते हैं। तो इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, 1 मिनट, इसका ले लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिएगा 4x - 3 × x। अब आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब जो है अगली सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, नीचे जो दिया गया है कह रहा है समीकरण 1 + x + x² बराबर 0। अब इस सवाल को हमें हल करना है। अब चलिए इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करते हैं ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है मैं प्रत्येक दिन आप सभी के समक्ष लेकर के आता हूँ। तो आप इस क्लास से जुड़े रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो है कम से कम मान चलिए मैथ जो सब्जेक्ट है उसमें कम से कम आप जो है 90 से 95 नंबर ला सकते हैं यदि आप इस क्लास से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तब। चलिए सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है 1 + x + x² = 0। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रम में करेंगे, क्योंकि सब प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कहीं भी लिखो। तो क्या हो जाएगा, x² + x + 1 = 0। अब एक का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर एक आएगा, संभव हो ही नहीं सकता। तब हम सब क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे, इसकी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, तुलना जो है हम करेंगे किससे, ax + ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ठीक है। अब हम इस दो घात समीकरण में जो है अब इस वाले समीकरण से हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। तो x² के स्थान पे x² कटेगा तो बराबर a बराबर 1 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर भी 1 हो जाएगा। और c बराबर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, c बराबर 1 हो जाएगा। अब जो है द्विघात समीकरण का जो मूल फार्मूला होता है ये होता है x बराबर -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपान 4ac होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। क्या होता है? 2a। अब इस पर हम इसका मान रख देते हैं। जब आप इस पर मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? b के स्थान पर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अपान में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हल करेंगे तो 4 में से 1 गया, -3 बटा में कितना हो जाएगा? 2। तो क्या ये गुणनखंड है? तो ये गुणनखंड नहीं है। क्या है? आप यहाँ पर लिख देंगे वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो इतना जो है हल करेंगे। उसके बाद इसमें क्या लिख देंगे? जब इसका पूरा मान नहीं निकलता है तो क्या लिखते हैं कि ये वास्तविक नहीं है। तो ये हमारा समीकरण होता है। यहाँ दिया गया हुआ समीकरण का हल वास्तविक नहीं है। यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखेंगे? अंत में जो है, क्योंकि इसका कोई मान नहीं निकलेगा तो यहाँ लिख देंगे दिया गया समीकरण वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आज की क्लास में बस इतना ही। 2 सवालों के साथ हमने आपको बताया जो कि परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसी के साथ बने रहिए। अब अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।